क्या आप जानते हैं कि खुदा ने हर चीज के लिए एक खास मौसम और सीजन मुकर्रर कर रखे हैं? जी हाँ, खुदा आपकी जिंदगी में भी एक नए सीजन की शुरुआत करने को है। एक ईमानदार शख्स को अपनी जिंदगी में रूहानी जंग के मौसम का भी कई बार सामना करना पड़ता है। खुदा यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुंचे। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हुए हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से में ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक दफा फिर हम अपने सरों को झुकाते हैं और आगाज ही से पाकरू को दावत देते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करे। आइए दुआ करें। खुदावंद हम तेरे सामने झुकते और तेरे रूह कुदस को दावत देते हैं कि वो आए और सारे माहौल का कब्जा अपने कंट्रोल में ले ले। खुदावंद तेरा पाक रूह जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें लफ्ज़ों की तरतीब देता है। आज जो कुछ यहाँ पर गाया जाए, सुनाया जाए, जहाँ जहाँ तक आज की आवाज़ पहुँचे, लोगों के जिंदगियों के अंदर मौसर और फलदार साबित हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले से आपको और ज़्यादा बरकतों से मालामाल करें। 7वें ज़बूर में यूँ लिखा है, खुदावंद की सदाकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूँगा और खुदावंद ताला के नाम की तारीफ गाऊंगा। आए हम सब मिलकर खुदावंद के नाम की पूजा और प्रस्तुति करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम डॉक्टर जोएल के साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अजीजों, पहले ज़बूर में एक मुबारक यानी बाबरकत शख्स और एक शरीर शख्स के दरमियान एक कंपैरिजन किया गया है। इस ज़बूर में एक मुबारक और बाबरकत शख्स की जिंदगी को एक दरख्त के साथ तशबीह दी गई है। जिस तरह हर दरख्त को अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ सीजन्स यानी कई किस्म के मौसमों में से होकर गुजरना पड़ता है, और उन मुख्तलिफ मौसमों में गर्मी का मौसम, सख्त सर्दी का मौसम, खिज़ां यानी पत्तों के झड़ने और गिरने का मौसम और बहार का मौसम भी शामिल है। बिल्कुल इसी तरह एक मुबारक और बाबरकत शख्स की जिंदगी में भी ये तमाम मौसम आते हैं। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि एक मुबारक और बाबरकत शख्स की जिंदगी में जब ये मौसम आते हैं तो एक मुबारक और बाबरकत शख्स की जिंदगी पर खुदा का हाथ भरा रहता है। वो इन तमाम तर सख्त मौसमों के बावजूद भी कायम रहता है और अपने वक्त पर फल लाता है। एक ईमानदार शख्स को अपनी जिंदगी में रूहानी जंग के मौसम का भी कई बार सामना करना पड़ता है। और जो गीत मैं अभी गाने जा रहा हूं, इस गीत में हम सीखेंगे कि हम किस तरह रूहानी जंग के उन मौसमों में कायम रह सकते हैं और फतहमंद हो सकते हैं। आए मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। सिपाही यीशु के तू कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को तू मार भगाता जा। सिपाही यीशु के तू कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को तू मार भगाता जा। सिपाही यीशु के
जा, सिपाही यसु के तू कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को तू मार भगाता जा, सिपाही यसु के। कलामे पाक को हाथों में ले ले तू, कलामे पाक को हाथों में ले ले तू, बर्रे के नाम को सांसों में ले ले तू, बर्रे के नाम को सांसों में ले ले तू, उसकी सलीब का तू झंडा लहराता जा, सिपाही यसु के तू कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को तू मार भगाता जा, सिपाही यसु के। सुलह से लेस हूँ पाँव जवानों के, सुलह से लेस हूँ पाँव जवानों के, चलने न पाए फिर तीर शैतानों के, चलने न पाए फिर तीर शैतानों के, साथ मसीहा के तू कदम मिलाता जा, सिपाही यसु के तू कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को तू मार भगाता जा, सिपाही यसु के। मुझे यकीन है आपने इस गीत के वसीला से बहुत बरकत पाई है। अब वक्त है कि आप इस हफ्ते की डिक्लेरेशंस को मेरे पीछे दोहराएं। मैं ऐलान करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में एक नए मौसम का आगाज करने को है और यह नया मौसम बहार का मौसम होगा। मैं ऐलान करता हूं कि मेरी जिंदगी के हालात अच्छे होने को हैं। मैं ऐलान करता हूं कि खुदा मेरे लिए नए दरवाजे खोलने को है और खुदा मुझे नए और बेहतर मौके फराहम करने को है। मैं ऐलान करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में नए और अच्छे लोग लाने को है। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसू बिशप जोनाथन रहमत को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं कि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सके। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं बिशप जोनाथन रहमत। आज के इस एपिसोड में हमारा मैसेज है, गॉड इज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू सीजन इन योर लाइफ। यानी खुदा आपकी जिंदगी में एक नए मौसम का, एक नए सीजन का आगाज करने को है। वाइस नबी फरमाते हैं, हर चीज का एक मौका और हर काम जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त मुकर्रर है। यानी खुदा ने हर चीज के लिए एक वक्त, एक मौसम और एक सीजन मुकर्रर कर रखा है।
अक्सर कभी हमारी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो आम तौर पर हम उन्हें अपनी मुखालफत समझना शुरू कर देते हैं, ख़ुसूसन जब हमें किसी ओहदे से या किसी जगह से तब्दील कर दिया जाए तो हम यूं समझते हैं कि गोया किसी ने हमारी मुखालफत शुरू कर दी है। दरअसल ये खुदा का हाथ होता है जो हमें जिंदगी में एक नए सीजन की शुरुआत की तरफ धकेल रहा होता है। हमारा खुदा हमें हमारी आरामदेह नींद से जगा रहा होता है। कभी कभार तो खुदा ऐसे हालात को हमारी जिंदगी में आने देता है ताकि हम हालात में से गुजर कर कुछ सीख सकें। कभी कभार ऐसे हालात और बहरान इतने सख्त हो जाते हैं, उनमें से गुजरने के लिए हमें अपने ईमान की अशद जरूरत महसूस होती है और आमतौर पर हम ऐसे हालात को पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसे हालात हमें बेचैन भी करते हैं और बेआराम भी कर देते हैं। लेकिन हमारा खुदा हमें इस कदर प्यार करता है, यकीन जानिए वो कभी भी हमें ऐसे हालात में तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि जिस तरह हमारा खुदा मौजज़ाना तरीके से हमारे लिए नए नए दरवाजे खोल सकता है, उसी तरह हमारा खुदा वो दरवाजे जो हमारी जिंदगी में गैर जरूरी होते हैं उनको बंद भी कर सकता है। हमारी जिंदगियों में कोई भी काम हादसाती तौर पर नहीं होते, क्योंकि हमारा खुदा कदम कदम हमारी रहनुमाई करता है, हमें लीड करता है। मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त आपके साथ कोई गलत काम कर दे या आपके साथ कोई ज्यादती कर देता है, शायद आप किसी बहरान का शिकार हो जाएं, मुमकिन आप किसी ऐसे शख्स को खो दें जिसके साथ आप बेहद मोहब्बत और प्यार करते हैं, या तो आप ऐसे हालात को खुदा का फैसला समझकर कबूल कर लेंगे ताकि उन हालात से गुजार कर खुदा आपको उस मकाम पर, उस लेवल पर लेके जा सके जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर कर रखा है, और या फिर आप ऐसे हालात को और खुदा के फैसले को अपने मुखालफ समझकर उसको रद्द कर देंगे, उसे कबूल नहीं करेंगे और एक ही जगह पर अटके रहेंगे और जिंदगी के इस सफर में दरमियान में ही फंसे रहेंगे। मैं आपको एक मुफ्त मशवरा देना चाहता हूं कि तब्दीली यानी तबादले को अपनी जिंदगी में जगह लेने दीजिए। तब्दीली को अपने खिलाफ मनफी एजेंडा मत समझिए। हमारी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती हैं। मुमकिन है आपको ऊपर ऊपर से चीजें अच्छी और अपनी फेवर में नजर ना आए, लेकिन याद रखिए अगर खुदा का आपकी जिंदगी के लिए कोई मकसद ना होता तो वो कभी ऐसे बहरानों को आपकी जिंदगी में आने की इजाजत ना देता। हमारी जिंदगी में बहरान किसी खास मकसद के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसे बहरानों से गुजार कर हमारा खुदा हमें हमारी मंजिल की तरफ धकेल रहा होता है ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। शायद आप पिछले कई सालों से एक बड़ी आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब अचानक आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा, कोई वाकया रूनमा हो गया है जिसने आपको परेशान कर दिया है। शायद आप पिछले 15, 20 या 30 सालों से एक ही जगह पर नौकरी या काम कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं अगले 20 साल भी इधर ही मुकम्मल कर दूंगा और कंप्लीट कर दूंगा। मुमकिन है वो लोग, वो आपके साथी जो पिछले कई सालों से आपके साथ हैं और आपके हर काम में आपके मददगार हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़े नहीं होना चाहते। जो फेवर और दोस्तों का साथ आपको पिछले कई सालों से वहां पर मिल रहा था, अब वो फेवर आपको वहां पर नहीं मिल रही। अगर आपकी जिंदगी में आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है तो यकीन जान लीजिए कि खुदा आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने को है। खुदा आपको आपकी मंजिल की तरफ धकेल रहा है ताकि आप हालात से कुछ सीख सकें और अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाएं। कभी कभी तो यूं महसूस होता है कि हर रोज एक नई लड़ाई का सा समाना हो जाए। ऐसे हालात आपके अंदर
एक मनफी रवैया और कड़वाहट भी पैदा कर देते हैं। शायद आप ये सवाल करना शुरू कर दें कि ऐ खुदा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप कहते होंगे, ऐ खुदा, मैं तो सोचता था कि तेरी फेवर मेरे साथ साथ है। बजाय इसके कि आप खुदा से सवाल करना शुरू कर दें, अच्छा होगा कि आप इस बात पर यकीन करना शुरू कर दें कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे खुदावंद के हाथ में है। अगर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली को आने देंगे, तब्दीली को कबूल करेंगे, तो फिर वो हवाएं जो आपके मुखालिफ चल रही हैं और आप यूं महसूस करते हैं कि मेरी तो हर तरफ से मुखालफत ही हो रही है, दरअसल वो मुखालिफ हवाएं आपको आपकी मंजिल की तरफ धकेल रही हैं कि आप जाग जाएं, उठ जाएं और अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दें। आइए मेरे साथ ऐलान कीजिए। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में एक नए सीजन और नई शुरुआत के लिए तैयार हूं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा मुस्तकबिल मेरे खुदावंद के हाथ में है। मैं ऐलान करता हूं कि मैं कड़वाहट को अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं दूंगा। शायद आपकी खानदानी जिंदगी किसी बहरान का शिकार है और आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि मेरे तो अपने खानदान के लोग ही मेरे साथ नहीं हैं। अक्सर औकात तो ऐसा भी होता है कि आपके अपने खानदान के लोग ही आपकी राह में रुकावट बन जाते हैं और आपके नए सीजन और शुरुआत की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। आप इस बात से परेशान हो सकते हैं कि शायद अगर मैंने इन लोगों को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया तो मैं तन्हा ना हो जाऊं, मैं अकेला ना रह जाऊं। फिर खुदा अचानक ऐसे हालात पैदा कर देता है कि उन लोगों को आपकी जिंदगी से अलग कर दे, अलहदा कर दे, जो आपकी तरक्की और नई शुरुआत और आपकी मंजिल की मुखालफत करते हैं। यकीन जानिए, आपका खुदा आपको हर तरह का मौका फराहम करेगा ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकें। इस बात पर इत्तेकाद कीजिए कि आपका खुदा आपको कभी हकीर नहीं जानेगा, क्योंकि आपका खुदा कभी भी आपको परेशान और दुखी हालत में नहीं देख सकता, बल्कि आपका खुदा एक अजीम बाप है जो अपने बेटे के लिए यह ख्वाहिश रखता है कि मेरा बेटा एक बावकार और आला जिंदगी बसर करे। और वो मंजिल हासिल करने के लिए शायद खुदा आपकी जिंदगी में से किसी खास शख्स को, किसी दोस्त को अलग कर दे ताकि आपको जुम्बश दिलाए, हिला सके और आप अपनी जिंदगी में नई शुरुआत का आगाज कर सकें। मैं इस बात को बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे हमारे ताल्लुकदार ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारी जिंदगी में तरक्की की राह में रुकावट होते हैं और नए सीजन और नई शुरुआत के मुखालिफ होते हैं। आपका खुदा आपके बारे में अच्छे ख्यालात और अच्छे मंसूबे रखता है क्योंकि आप उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। यिर्मयाह नबी यूं फरमाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अपनी जिंदगी में तब्दीली को आने दीजिए, अपनी जिंदगी में नई शुरुआत का सीजन आने दीजिए। ये खुदा का वो भेद है जिसे हमें समझने की जरूरत है कि हमारा खुदा हमें हमारी मंजिल की तरफ धकेल रहा है। तो फिर आइए मेरे साथ मिलकर ऐलान कीजिए। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत का आगाज करने वाला है। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में एक जगह पर अटका नहीं रहूंगा, बल्कि आगे बढ़ूंगा। यकीन जानिए, जो आप अपनी जुबान से ऐसे ऐलान को डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे, चीजें खुद ब खुद आपके सामने आपको मुस्बत डायरेक्शन की तरफ जाती नजर आना शुरू हो जाएंगी। और आखिर में मैं आपकी मुलाकात यीशु मसीह से करवाना चाहता हूं, जो इस दुनिया में नजात दहिंदा बनकर आया, जो हमें हमारे गुनाहों से मुआफी देने के लिए आया। अगर इससे पहले आप यीशु मसीह को, जो जिंदा खुदा का बेटा है, नहीं जानते, तो अपनी जिंदगी में उसे दावत दीजिए और मेरे पीछे ये छोटी सी दुआ कीजिए।
ऐ खुदावंद, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। मैं तुझे अपने दिल में दावत देता हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर। मैं तेरी सलीबी मौत, तेरे दफन होने, जी उठने और आसमान पर उठाए जाने पर यकीन रखता हूं कि तू मेरे लिए सलीब पर मर गया। मेरे गुनाहों को माफ कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के सबब से बरकत दे। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम एहतताम करें, हम बीमारों के लिए खास तौर पर दुआ करना चाहते हैं। अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं या किसी मुश्किल का शिकार हैं, आइए खुदावंद की खादमा के साथ मिलकर दुआ करते हैं। मैं ईमान रखता हूं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, हमारा खुदावंद आपकी ज़रूरत को वहां पर पहुंचकर पूरा करेगा और आपको शिफा देगा। आइए दुआ करें। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए कि खुदावंद ने हमारी इस कलाम के वसीला से रहनुमाई की। मुमकिन है आप बड़े लंबे अरसा से किसी बीमारी और परेशानी का शिकार हों, शायद आप नाउमीद हो चुके हैं, लेकिन ईमान रखिए, एक शिफा याब जिंदगी का नया सीजन आपकी ज़िंदगी में भी शुरू होने वाला है। आए अपनी ज़ुबान से इस बात का ऐलान करें कि खुदावंद तू मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आए दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हुए तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा ज़िंदा खुदावंद है, हमसे प्यार करता हो, हमारी फ़िक्र करता है। खुदावंद तू कभी नहीं चाहता कि हम हर वक्त परेशानी में, मुश्किल में, बीमारी में पड़े रहें, बल्कि खुदावंद तू हमेशा हमें प्यार करता और हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। आज खुदावंद जितने लोग बीमार हैं उनको तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आते और इस बात का ऐलान करते हैं कि तू शाफी खुदावंद है और उनके लिए खुदावंद तू शिफा मुहैया कर और उन्हें शिफा बख्श दे और उनकी ज़िंदगी में शिफा का एक नया सीज़न खुदावंद ला, ताकि वो तेरे नाम को इज़्ज़त और तेरे नाम को जलाल देने वाले ठहरें। खुदावंद हम ईमान से तेरे दिए हुए वादे पर खड़े होते और इस बात का ऐलान करते हैं। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मुझे यकीन है आपने आज के प्रोग्राम से भी बहुत बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। एक दफा फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगला सारा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा और प्रोग्राम के आखिर में एक दफा फिर मैं अपनी जिंदगी में और आप सबकी जिंदगियों में एक नए और अच्छे मौसम के आगाज का ऐलान करता हूं।